चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3, वही बात है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। भैया ये जो ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं इनको आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कीजिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या कहता है, देखिए जरा। पहला ट्रांजेक्शन हमें कह रहा है भैया कि अजीत स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 20,000 रुपये। पहले भी 2 ट्रांजेक्शन सेम आ चुके हैं। अजीत ने 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, ये बराबर का निशान हो गया। ठीक है भैया, इधर हमारी एसेट्स रहेगी और यहाँ पे रहेगी हमारी कैपिटल और प्लस हमारी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के अंदर छोटी मोटी हमारी जो भी लायबिलिटीज आएगी वो हम इसके अंदर बाइफरकेट कर देंगे और बढ़ते जाएंगे 1 बाय 1। पहला ट्रांजेक्शन चलिए नोट करके कोशिश करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, देखिए पहला ट्रांजेक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया है भैया 20,000 रुपये से, यानी कि 20,000 रुपये कैपिटल लगाइए। चलिए भैया, तो पहला जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 1, 20,000 रुपये से हमारी कैपिटल हुई और हमारे यहाँ पे जो हमारा कैश बैलेंस है वो 20,000 रुपये से इंक्रीज हो गया, क्योंकि कहा गया है कि भी 20,000 रुपये लगा के व्यवसाय प्रारंभ किया। तो एक तरफ तो बिजनेस की कैपिटल बढ़ी और ये कैपिटल आई किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, और ये जो कैश है हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हो गई। ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 2,000, 2,000 रुपये से उस भैया ने फर्नीचर खरीदा, 2,000 रुपये से फर्नीचर खरीदा। तो ये हो गया भैया हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 2। तो हमारे पास एसेट्स क्या आ गई, मैंने यहाँ लिख दिया भैया फर्नीचर। क्या इफेक्ट होगा, देखो कोई पार्टी का नाम नहीं है और ये कहा गया है कि भैया फर्नीचर खरीदा है, इसका मतलब मैं ये ट्रीट करूंगा कि ये जो फर्नीचर खरीदा है वो नकद में खरीदा गया है। और फर्नीचर अगर नकद में खरीदा गया है इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली 2,000 रुपये, तो 1,000 रुपये का फर्नीचर तो मेरे यहाँ से आया है, परंतु इसके बदले में मुझे माइनस हुआ है 2,000 रुपये, मतलब कैश मेरे यहाँ से चला गया। तो नेट इफेक्ट अगर मैं देखना चाहूं तो इस ट्रांजेक्शन का जो नेट इफेक्ट ये हुआ कि 2,000 माइनस और 2,000 प्लस, यानी कि जो एसेट साइड है उसका जो नेट इफेक्ट है वो 0 है। और हमने ये देखा कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर ये जो साइड है हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैंने आपसे कहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वल का जो निशान है ये हमेशा बैलेंस होगा। हो सकता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है एक जगह से इधर से ही प्लस होगा, इधर से ही माइनस होगा, इधर से ही प्लस होके इधर से माइनस हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, यानी कि इधर इफेक्ट भी नहीं होगा। हो सकता है कि ऐसा भी कोई ट्रांजेक्शन हो, आपको मिलेगा आगे, जहां पे दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं। जैसे उसका एग्जांपल मान लीजिए कि हमने 20,000 रुपये कैपिटल लगा के लायबिलिटी का भुगतान कर दिया, कैपिटल लगा के लायबिलिटी का भुगतान कर दिया, तो प्लस भी हो गया और यही साइड माइनस होगी। तो ये ट्रांजेक्शन जो होगा वो एसेट साइड को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जितना इधर इफेक्ट होगा वो भी इधर उतना उधर भी होना चाहिए। अकाउंटिंग जो इक्वेशन है, ये जो इक्वल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि दोनों साइड हमेशा बैलेंस रहेगी, चाहे वो 0-0 से रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बढ़ जाता हूं मैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन क्या कहलाता है, क्या कहता है, देखिए जरा, ये हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया भैया। तीसरा ट्रांजेक्शन कहता है ही पेड रेंट ऑफ रुपीज 200, 200 रुपये से उसने रेंट पेड किए, यानी कि रेंट पे की जब, तो 200 रुपये जो है वो हमारे यहाँ से कैश का बैलेंस कम हो गया, 200 रुपये से कैश का बैलेंस कम हो गया। परंतु मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो हमारा जो कैपिटल है ये एक्चुअली सिर्फ कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल में हम मर्ज करते हैं 3 चीज़ें। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी हमारी बिजनेस की कैपिटल है प्लस हमारे बिजनेस का रेवेन्यू और माइनस बिजनेस का एक्सपेंसेस, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनती है भैया,
हमारी कैपिटल जो यहाँ हमने लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है। तो यानी कि जो कैपिटल शब्द है उसका सिंपल सा मीनिंग हुआ बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमने रेवेन्यू जनरेट किए वो उसमें हम प्लस करते हैं और जो भी हम खर्चा करते हैं वो हम माइनस करते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में जहां हमने खर्चा किया तो हमारे यहाँ से कैश का भुगतान हो गया, तो यहाँ पे मेरी जो कैपिटल है वो भी 200 रुपीज से माइनस हो गई क्योंकि ये मेरे बिजनेस के लिए खर्चा था। नेट बिजनेस ओनर की जो वर्थ है वो 200 रुपये से कम हो गई। ठीक है भैया, अगला ट्रांजेक्शन जो है वो देखते हैं जरा क्या कहता है। 4th नंबर ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3000 रुपीज। भैया 3000 रुपये से उधार में उसने माल खरीदा। 3000 रुपये से उधार में माल खरीदा, यानी कि एक और एसेट हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गई, वो हो गया हमारा बिजनेस का स्टॉक। तो जब माल खरीदा तो 3000 रुपये से क्या हो गया भैया, 3000 रुपये से हमारे यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है वो 3000 रुपये से प्लस हो गया। परंतु चूंकि ये माल उसने उधार खरीदा था तो ये हमें एक स्पेसिफिक डेट को भुगतान करना पड़ेगा। तो जो हमारे बिजनेस के क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को भुगतान करना भैया हमारी लायबिलिटी है। चूंकि हमने उधार माल खरीदा है तो हमारे बिजनेस के 3000 रुपये से हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इक्वल क्या हुआ, यहां से हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए तो इधर हमारे बिजनेस का स्टॉक भी इंक्रीज हो गया। आगे बात करेंगे। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 फॉर 5000 ऑन कैश। समझना, 2000 की लागत का जो माल था, 2000 की लागत का जो माल था वो इस भैया ने बेच दिया। चलिए 2000 की लागत का माल बेचा, यानी कि हमारे यहां से जो माल गया है वो 2000 रुपए का था। तो जो स्टॉक था भैया वो पहले हमने कभी स्टॉक परचेज किया नहीं, ठीक है, तो 2000 से हमारा स्टॉक माइनस हो गया। 2000 का स्टॉक हमने क्या कर दिया, बेच दिया। 5000 ऑन कैश, भैया नकद में बेचा 5000 में, तो 2000 का स्टॉक गया तो हमारे पास 5000 का जो कैश है वो आ गया। चलिए 2000 का स्टॉक चला गया भैया, समझना मेरी बात। 2000 की लागत का माल हमारे बिजनेस से निकल गया, उसके बदले में 5000 रुपये हमारे पास कैश आ गए। तो स्टॉक तो माइनस हो गया 2000 से, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसके बदले में हमें 5000 रुपये नकद रिसीव हुए। हमें पता चल रहा है कि हमने इस ट्रांजेक्शन में 3000 रुपये मजदूरी कर दी, मतलब अपने प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट अल्टीमेटली जो रेवेन्यू है वो कहाँ जाता है, कैपिटल के अंदर। तो 3000 रुपये से हमारी बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। तो अब ये सारे ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए, साथ साथ में ये भी ये कह रहा है कि भैया आप बैलेंस शीट के अंदर फिगर बताइए क्या क्या जाएगा। बहुत सिंपल है भैया, अब ये जो जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट हुए हैं इसकी आप जोड़ मार लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या बचा है जरा ये भी बता दीजिए। तो चलिए भैया एक बार देख लेते हैं। 20,000 रुपये हमारे पास नकद आए थे, 2,000 रुपये वापिस हमने भुगतान कर दिया, उसके बाद में 200 रुपीज़ अगेन हमने भुगतान कर दिया और उसके बाद में 5,000 रुपये हमारे पास आए। यानी कि जो मेरा कैश का बैलेंस है 22,800। चलिए ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मेरे पास फर्नीचर क्या वैल्यू का रह गया भैया, फर्नीचर मेरे पास आया है 2,000 की वैल्यू का। चलिए उसके बाद में अगर मैं बात करूं मेरे पास जो स्टॉक था वो 1,000 का रह गया। चलिए ये हो गया मेरा 1,000। इधर बात करूंगा जो मेरी कैपिटल है, देखिए 20,000 रुपीज़ मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, 200 का मैंने खर्चा कर लिया और 3,000 रुपीज़ मैंने अर्निंग कर ली। यानी कि जो मेरी कैपिटल है बैलेंस शीट के अंदर वो आ जाएगी 22,800। जो मेरे बिजनेस के क्रेडिटर्स है
वो रह गए भैया कितने 3000 के। तो मेरी जो बैलेंस शीट की जोड़ है 25,800, यहाँ की जोड़ है 25,800। ये हमेशा हमेशा इक्वल रहेगी, इसमें कभी भी फर्क नहीं हो सकता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। जल्दी से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वही अकाउंटिंग इक्वेशन बताइए भैया इंडियन ट्रांजैक्शन के लिए। चलिए जल्दी से आ जाइए, जल्दी से नोट डाउन करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन का मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मेट बना देता हूँ। कुछ एसेट्स आएगी मेरे पास, कुछ मेरे पास लायबिलिटी भी आ सकती है। तो 2 कॉलम मैंने बना दिए। ये मेरी एसेट साइड के कॉलम हो गए, इक्वल का निशान रहेगा। यहाँ मेरी कैपिटल हो गई और कैपिटल के साथ साथ बहुत सारी लायबिलिटीज मेरे पास आ सकती है। क्या क्या आएगा मैं इंडिविजुअल नाम से उसको रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ूंगा। ट्रांजैक्शन कहता है भैया बिजनेस स्टार्ट किया है 1000 रुपीज एंड गुड्स ऑफ 20,000 रुपीज। चलिए भैया, तो बिजनेस ओनर ने 1 लाख रुपया कैपिटल लगाई है, ठीक है, नकद के फॉर्म में। चलिए भैया, सबसे पहले जो हमारे पास आई है एसेट्स वो आ गई 1 लाख रुपीज। ये मैं पहला ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे बिजनेस ओनर ने 1 लाख रुपए नकद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, साथ ही साथ उसने स्टॉक भी दिया है बिजनेस को 20,000 रुपए से। तो ये दोनों मिलके उसकी हो गई कैपिटल 1,20,000। देखिए हो गई ना अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर। बस यही तो करना है कि भैया चाहे कैश में लगाए, चाहे गुड्स के फॉर्म में लगाए, या कोई भी फिक्स एसेट्स अपने घर से बिजनेस में लाते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये है उसकी कैपिटल। तो मैंने इसके टोटल कैपिटल में कर दी। तो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई 1,20,000 और इस साइड में भी 1,20,000, मतलब इक्वली मैच हो गई। अब मैं आता हूं दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ, जहां सोल्ड गुड्स ऑफ वर्थ ₹10,000 फॉर ₹12,000। भैया 10,000 का माल था, 12,000 में बेचा। 10,000 का माल था, 12,000 में नकद में बेचा। तो हमारे यहाँ पे जो स्टॉक था भैया, स्टॉक जो था वो यहाँ से चला गया कितना 12,000 रुपये, सॉरी वर्थ ₹10,000। जो स्टॉक था वो 10,000 रुपये से माइनस हो गया। परंतु ये जो 10,000 का माल था हमने 12,000 में बेचा है, 12,000 में बेचा है, तो यानी और नकद में बेचा है। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि हमें 12,000 रुपये नकद प्राप्त हो गए भैया, नकद प्राप्त हो गए। चलिए बहुत अच्छी चीज है, अगर नकद प्राप्त हो गए तो नेट इफेक्ट यहाँ क्या रहा 2,000 रुपीज से हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई। 10,000 रुपये का स्टॉक गया, उसके बदले में 12,000 नकद के फॉर्म में हमारे पास आया। अब बात करते हैं ये जो उसने सोल्ड किया उसमें 2,000 का प्रॉफिट है, 2,000 का प्रॉफिट है। तो हमने आपसे कहा कि हमारी जो कैपिटल है वो कैसे बनती है, कैपिटल प्लस बिजनेस के रेवेन्यू और माइनस बिजनेस के एक्सपेंसेस। तो हमारे कैपिटल के अंदर ये जो हमने 2,000 रुपये रेवेन्यू जनरेट किया है ये हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। तो क्या हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या अभी भी मैच हो रहा है, हमने कोई वॉल्यूशन तो नहीं किया, बिल्कुल मैच हो रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, भैया उधार खरीदा है आपने 30,000 रुपये का फर्नीचर, यानी कि हमारे पास एक और एसेट्स आ गई है फर्नीचर नाम की, हमारे पास फर्नीचर नाम की एसेट्स आ गई। और कितने की आ गई भैया 30,000 रुपये की, 30,000 रुपये की हमारे पास फर्नीचर आ गया है। परंतु ये फर्नीचर हमने उधार खरीदा है, तो यानी कि कोई न कोई क्रेडिटर होगा जिससे हमने
जिससे हमने ये फर्नीचर उधार खरीदा है। तो एक तरफ तो 30,000 की एसेट्स हमारे पास आई है, पर इसके अगेंस्ट में हमारे बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो 30,000 से इंक्रीज हो गई। तो ऐसी स्थिति में भी देखिए हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल मैच है। अब हमारे पास जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास देखिए जो कैश है, कैश का जो बैलेंस है वो लिख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास क्या बचा? अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बैलेंस शीट के फिगर बताइए कि भैया आपके पास क्या क्या बचा है, तो जल्दी से लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास कैश है वो बचा है 1,12,000, चलिए 1,12,000। हमारे पास जो स्टॉक है वो बचा है 10,000 का। स्टॉक जो बचा है वो 10,000 का बचा है। 20 का स्टॉक आया था, उसमें से 10,000 का स्टॉक हमने बेच दिया। हमारे पास जो फर्नीचर बचा है वर्थ रुपीज 30,000, 30,000 का फर्नीचर हमें बचा है। इधर आ जाइए लायबिलिटी साइड में, सॉरी कैपिटल साइड के अंदर। तो हमारे पास जो टोटल कैपिटल हो गई वो हो गई हमारी, कितनी हो गई? 1,22,000, 1,22,000 हमारी हो गई कैपिटल। चलिए ये हमारी कैपिटल हो गई। उसके बाद में हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो हो गए 30,000। तो देखिए जरा मैच हो रहा है। ये हमारी एसेट साइड हो गई, लायबिलिटी के अंदर हमारी हो गई कैपिटल और प्लस क्रेडिटर। ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए। आप जल्दी से चेक कर लीजिए क्या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब हम जल्दी से मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए भैया इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए जल्दी से समझते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन है। एक बार मैं जल्दी से अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मेरा फॉर्मेट है उसके मैं ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हो सकता है ट्रांजैक्शन थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करने पड़ जाए। चलिए यहाँ पे भैया मेरी एसेट्स को लिखूंगा मैं, यहाँ मेरी कैपिटल हो जाएगी और उसके बाद में मेरी जितनी भी बिजनेस की लायबिलिटीज है 1 बाय 1 सीक्वेंस में मैं यहाँ पे नोट करूंगा। फॉन्ट साइज चूंकि क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, 7 ट्रांजैक्शन है तो फॉन्ट साइज कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी हो सकती है। चलिए मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 रुपये। चलिए भैया 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं पहला ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ जहाँ मेरी बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हुई है 50,000 रुपये थे, पर एसेट्स के अंदर जो मेरा कैश का बैलेंस है वो भी 50,000 से इंक्रीज हो गया। बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया जिसको हमने कैपिटल बोला और ये पैसा लगाया नकद के फॉर्म में। तो मेरे बिजनेस में पहली एसेट्स जो थी वो आ गई कैपिटल। चलिए पहला ट्रांजैक्शन समझा, उसके बाद में सेकंड समझते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000। भैया 30,000 का नकद माल खरीदा, 30,000 का नकद माल खरीदा। ये हमारी हो गई इक्वेशन। ये पहला ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। 30,000 का नकद माल खरीदा यानी कि हमारे बिजनेस में स्टॉक आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 30,000 का स्टॉक तो आया है, परंतु आपने 30,000 का भुगतान भी तो किया है। तो नेट टू नेट अगर बात करूं तो एसेट साइड में प्लस हुआ और एसेट साइड ही 30,000 से माइनस हुआ। यानी कि इस ट्रांजैक्शन का अगर मैं नेट इफेक्ट की बात करूं तो ये अपने आप में यहीं पर ही नलिफाई मतलब जीरो हो गया। इस साइड को उसने इफेक्ट होने ही नहीं दिया। चलिए बात करता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला जो हमारा ये हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन था। अब मैं तीसरे ट्रांजैक्शन की तरफ बात करता हूं। तीसरा जो ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000। 20,000 रुपये का माल खरीदा है, उधार खरीदा है, उधार खरीदा है। सबसे पहले तो माल खरीदा यानी कि हमारे बिजनेस में जो 20,000 रुपीज का स्टॉक आया है भैया। सबसे पहला काम तो 20,000 रुपीज का माल आया है तो पहले तो स्टॉक में एंट्री कर लीजिए। अब बात करेंगे कि ये जो माल है वो उधार खरीदा
यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जो क्रेडिटर्स है जिनको हमें भुगतान करने पड़ेंगे वो हो जाएंगे 20,000 रुपये से। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय मैंने देखा कि मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो अभी भी पूरी तरह से बैलेंस्ड है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरी बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ मेरा बिजनेस का स्टॉक हो गया। दोनों देखिए इक्वेशन जो है मेरी पूरी तरह से मैच है, कहीं से किसी तरह का मिसमैच मुझे यहाँ नहीं लग रहा है। गुड सोल्ड कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 12,000। 10,000 का माल था भैया, 12,000 में बेचा। 10,000 का माल था, 12,000 में बेचा। गुड्स कॉस्टिंग कोई सूचना नहीं है, मतलब नकद में बेचा होगा। नकद स्टॉक तो गया 10,000 का, हमारे यहाँ से स्टॉक तो 10,000 का गया, परंतु उसके बदले में जो हमारा नकद है वो 12,000 रुपए का आया है भैया। 10,000 का माल 12,000 में बेचा, यानी कि स्टॉक की जो स्टॉक हमेशा हम रिकॉग्नाइज कॉस्टिंग पे करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर। तो यहाँ पे अभी मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट है नहीं, तो हम मानेंगे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो कॉस्टिंग 10,000 रुपये का माल हमारे यहाँ से चला गया, ये स्टॉक कम हो गया, पर उसके बदले में चूंकि हमने नकद बेच रखा है तो हमारे यहाँ पे नकद का बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया, हमने 2,000 रुपये का मुनाफा कमाया। और मैंने कहा कि भैया जो हमारी कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ये सब मिलके ही तो कैपिटल बनती है। तो ये जो रेवेन्यू है 2,000 रुपये, ये मेरे बिजनेस ओनर की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। देखिए यहाँ पे भी बैलेंस है, नेट इफेक्ट मैं बताना भूल गया। देखिए यहाँ पे जो नेट इफेक्ट है वो 2,000 रुपीज़ का है, और मेरी जो लाइब्रेरी कैपिटल साइड है वो भी 2,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुई। मतलब मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो अभी भी बिल्कुल 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 मैच है। बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। चलिए जो अगला ट्रांजैक्शन है क्या कहता है, देखिए ब्रॉड फर्नीचर ऑफ ₹2,000। भैया 2,000 का फर्नीचर क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा, उधार में 2,000 का माल खरीदा, सॉरी फर्नीचर खरीदा है। तो हमारे यहाँ पे एक नई एसेट्स आ गई फर्नीचर नाम की। तो ये मेरा ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन नंबर 5। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 5, फर्नीचर जो है 2,000 की कॉस्टिंग का हमारे पास आ गया। मैंने यहाँ इक्वल का निशान लगा दिया, उधार खरीदा, यानी कि ये फर्नीचर के लिए क्रेडिटर है 2,000 रुपये से हमारे बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी परफेक्टली मैच होते हुए हम मैच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पेड कैश टू अ क्रेडिटर ₹15,000। भैया 15,000 रुपये से हमारे यहाँ पे नकद से भुगतान किया है, और किसको किया है, क्रेडिटर को। यानी कि कैश का जो बैलेंस है वो 15,000 से माइनस हो जाएगा, पर साथ ही साथ जो हमारा ये जो क्रेडिटर्स है इनका जो फिगर है वो भी तो माइनस होगा। चलिए तो कैश पेड टू कैटर फॉर ₹15,000। 15,000 रुपये जब कैटर को हमने भुगतान किया तो एक साइड से तो हमारा भैया 15,000 रुपये कैश चला जाएगा, परंतु यानी कि यहाँ से तो माइनस हुआ, परंतु हमारी लायबिलिटी भी तो माइनस हो जाएगी, हमने कैटर को भुगतान कर दिया। नेट इफेक्ट क्या हुआ, 15,000 रुपये माइनस, 15,000 रुपये माइनस। चलिए सैलरी पेड रुपीज कितना है, 1,000 रुपीज। भैया ये 7वां नंबर ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे हमने सैलरी का भुगतान किया है 1,000 का। 1,000 रुपये से हमारे यहाँ का कैश बैलेंस माइनस हो जाएगा, और हमने कहा कि हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस अल्टीमेटली रेवेन्यू में से माइनस होने के बाद में मर्ज कहाँ होते हैं, कैपिटल के अंदर। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में मेरे बिजनेस जो ऑनर है उसकी 1,000 रुपये से कैपिटल भी माइनस हो जाएगी जब हम इस खर्चे को बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। अब क्या कीजिए आप, अब जो भी जो ट्रांजैक्शंस आए हैं उनके अंदर हमारे पास जो भी सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद में कैश बैलेंस कितना बचा है, स्टॉक कितना बचा है,
फर्नीचर कितना बचा है, क्रेडिटर्स को अब और कितना भुगतान करना है, और हमारे बिजनेस की कैपिटल कितनी बची है उसकी आप जल्दी से टोटल कर लीजिए। और ये हो गई हमारी बैलेंस शीट के फिगर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।